हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। हम आगे हैं गाइस फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, कौन आ रहा है या फिर क्या आ रहा है। पहले देखेंगे व्हाट इज कमिंग। अगर कोई पर्सन है तो वो देखते हैं कि कौन है, कोई न्यू पर्सन है, कोई आपके पास से वापस आ रहा है, या कुछ चीज़ें जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में लेकर आना, क्या वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं। कोई पर्सन है, कोई विश है, कुछ भी जो भी मुझे कार्ड्स में दिखाई देगा आई विल टेल यू। ओके, सो ये एक डिटेल रीडिंग होगी, पिक अ कार्ड रीडिंग है जिसकी मैंने तीन कार्ड्स रखे हुए हैं सामने। फर्स्ट इज इंटीग्रेशन। फर्स्ट कार्ड इज इंटीग्रेशन। Number 14, abundance. एंड लास्ट कार्ड इज प्लेफुलनेस। इन तीनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आपने सिलेक्ट करना है, टाइम स्टैम्प पे जाना है और टाइम स्टैम्प पे जाकर रीडिंग देखना है। कार्ड ना सिलेक्ट करके आप अपना इनिशियल भी सिलेक्ट करके रीडिंग देख सकते हैं, नो इश्यूज। ठीक है, सो बिना टाइम गवाए हम चलते हैं हमारी रीडिंग की तरफ। एक और चीज़, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, थी था पे बिल्कुल फोकस मत करिएगा। और टाइमलेस है तो जब भी आपके मन में क्वेश्चन आए या जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आपसे रेजोनेट करेगी, वैलिड होगी। ठीक है, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो इन डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, वहाँ से आप जाके पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। अभी आपको बुक करने में डिस्काउंट मिलेगा ड्यू टू दिस फेस्टिवल सीजन। फेस्टिवल सीजन के दौरान आपको पर्सनल रीडिंग बुक करने में डिस्काउंट मिलेगा। ओके, सो चलते हैं हमारी रीडिंग की तरफ, पाइल नंबर 1 की तरफ। जिन्होंने भी द इंटीग्रेशन का कार्ड सिलेक्ट किया है, लेट्स सी कि क्या कुछ आता है उनके लिए, कौन आ रहा है या क्या आ रहा है आपके लिए। पाइल नंबर 1 ये देखने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं कि कौन आ रहा, क्या आ रहा है, कौन है या क्या है। जो चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में एंटर करने वाली, वो कोई पर्सन है या कोई चीज़ है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। पाइल नंबर 1 में आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग बुक करनी है दिस इज़ द टाइम फॉर यू गाइस, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप मेरे थ्रू पर्सनल रीडिंग कराते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो आप इसकी पूरी जानकारी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके ले सकते हैं। इफ़ यू गाइज वांट टू बुक अ पर्सनल रीडिंग तो आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल रीडिंग होती है और आपको अभी डिस्काउंट मिलेगा। ओके, लेट्स कम बैक टू द रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। फाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, टेन ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, strength, the lovers, 2 of swords। ओके, तो कौन आ रहा है देखिए आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है ये एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पे है किसी व्यक्ति के साथ में जिसके साथ आपका एक कनेक्शन रहा है, या हो सकता है अभी भी आपको उसके साथ एक कनेक्शन फील होता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ना यहाँ पे मैं आपको स्ट्रॉन्ग साइंस बता दूं और नंबर्स जो स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहे हैं, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 5, नंबर 21, नंबर 20, नंबर 27, नंबर 14, नंबर 29, 31। देखिए स्ट्रॉन्ग नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो साइंस है वो है लियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, स्कॉर्पियो, कैंसर। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग साइन है। ऑल साइन रीडिंग है बट स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे ये सारे दिखाई दिए।
ओके तो ना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति एंटर कर रहे हैं, व्यक्ति पहली बात तो, ठीक है, कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है। फॉर 99% ऑफ यू जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, फॉर यू गाइज, ओके, आपके लिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कोई ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जिसको लेकर, जिसके साथ आपका जो रिश्ता था ना उसको आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते थे उस रिलेशनशिप में। देखो अगर मैं इसकी हिस्ट्री बताऊं, इसका पास्ट बताऊं, तो यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है पहले की जो आपके रिलेशनशिप था, मतलब ये जो रिलेशनशिप, इसकी पहले जो एनर्जी थी, पहले वाली जो एनर्जी थी, वहां पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, आइदर यू और योर पर्सन, या तो आप या आपके पर्सन को किसी तरीके का पास्ट में कोई डिसीजन लेना था, उसकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया, और उसके चलते ना क्या हो रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप को लेकर सरेंडर कर दिया था कि हाँ अगर इट्स मेंट टू बी, अगर होना है चीज़ें, अगर मतलब आपके फेवर में आनी है, रिलेशनशिप आगे वर्क करना है, तो अपने आप डिवाइन टाइमिंग पे हो जाएगा। एंड सेम चीज़ वही होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में। या तो आपने इस व्यक्ति से कमिटमेंट मांगा तो वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या तो कमिटमेंट उनको एक बहुत बड़ा बर्डन लग रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती थी, जिससे ना वो पीछा छुड़ाने की कोशिश करते थे, जिससे वो भागने की कोशिश करते थे, ठीक है, ये चीज़ है। या फिर हो सकता है आप कमिटमेंट देने के केपेबल नहीं थे, आपको ये पर्सन से अटैचमेंट तो था, आपको इस पर्सन से प्यार तो था, बट यू वर नॉट एबल टू गिव हिम कमिटमेंट और हर द कमिटमेंट दैट ही और शी वांट्स, ठीक है। और उस टाइम पे ना आपको ना तो इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिली और ना ही इसका कोई फ्यूचर समझ में आया, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए थोड़े बहुत, मतलब ऐसा एक्सट्रीम लेवल पे आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ क्योंकि आप दोनों ही समझदार, मैच्योर मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट स्टिल आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। उसके बाद में आपने इस रिलेशनशिप को लेकर कंप्लीटली सरेंडर कर दिया। ओके, एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, ठीक है, कि आपकी फैमिली आपको किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ को लेकर प्रेशराइज कर रही थी, और उस टाइम पे आपके पास दो ऑप्शन थे कि या तो आप फैमिली के कंसेंट से जो वो कह रहे हैं वो कर लो, या फिर आप जो आप करना चाहते हो वो करो। और जब दोनों ही केसेस में आपके ऊपर बहुत बर्डन था और फिर आपने सरेंडर कर दिया, एंड नाउ वो चीज़ें हो रही हैं जो आप करना चाहते थे, जो आप अचीव करना चाहते थे, ओके। चाहे वो आपका एक डिजायर्ड पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना था तो वो भी हो रहा है विद देयर कंसेंट। अगर आप कोई डिजायर्ड करियर ऑप्ट करना चाहते थे, उसको करियर मतलब आगे बढ़ना चाहते थे किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में, तो वो भी मुझे आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। ये जो भी अगर ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, तो ये जो भी पर्सन है जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, अब वो ही पर्सन आपके पास मुझे वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डिसीजन ले लिया है उन्होंने डिसीजन कि अब इन्हें क्या करना है। दे वांट टू सी द फ्यूचर विथ यू गाइस, ओके। ये अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं आपके साथ में, और यही व्यक्ति हैं जो आगे प्रपोजल लेके आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इनका मन बन चुका है कि इन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए और किस तरीके से इनको आपको वापस अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है, इन्होंने सारी प्लानिंग बना ली है, ठीक है। और जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है पास्ट में, तो मैं आपको बता दूं कोई तो पर्सन आपकी ज़िंदगी में ऐसे आने वाले हैं जो आपके पास्ट लाइफ से, मतलब आपके पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं, उनके साथ आपकी कोई कार्मिक बैलेंसिंग होनी है, और उनके साथ एक ब्यूटीफुल कनेक्शन आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन आपको एक्सपीरियंस होगा, आपके और इनके कर्मा बैलेंस होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और ना आपके अंदर ना अचानक से आप फील करोगे इमोशंस को लेकर सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आप खुश हो तो बहुत खुश होगे, अगर आप क्या कहते हैं उदास हो तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाओगे, अगर गुस्सा आ रहा है तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आएगा, अगर फ्रस्ट्रेट हो रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगे। तो ना हर इमोशन आप एक्सट्रीम लेवल पे फील करोगे जब ये चीज़ होने वाली होगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपको क्लैरिटी मिल गई कि क्या आ रहा है या कौन आ रहा है, आपके पुराने एक्स वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर अगर आप सिंगल थे, या आपको नहीं लगता कि आपके एक्स वापस आएंगे, उनकी शादी हो गई है, तो आपके लिए कोई पर्सन आ रहे हैं जो आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऑल्सो जैसे कि मैंने बताया, आपकी फैमिली से या फ्रेंड से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। आपकी फैमिली किसी चीज़ को लेकर प्रेशराइज कर रही थी, जो सिचुएशन मैंने आपको बताई, फिर आपके ऊपर बर्डन आया, उसके बाद आपने सरेंडर कर दिया, फिर वो चीज़ अब आपको मिलने वाली है, वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है जो आप चाहते थे, ठीक है। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देख लेते हैं कि ये जो भी चीज़ है या जो भी पर्सन है, इसके साथ आपकी जर्नी आगे कैसी रहेगी।
वेट अ सेकेंड गाइस, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं सारे। नॉट टेकिंग दिस कार्ड। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए इस व्यक्ति के साथ मेरे व्यूवर्स की जर्नी कैसी होगी आगे। चलो 2 कार्ड्स आए हैं अभी। दी लवर्स, पता नहीं क्यों मेरा इंट्यूशन कह रहा था कि ये कार्ड जरूर आएगा। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि चैरियट और ये कार्ड जरूर से आने वाले हैं। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, फोर ऑफ वैंड्स। ठीक है, एस ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ वैंड्स, ब्यूटिफुल, 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वैंड्स। कुछ और कार्ड्स चाहिए हमें, उसके बाद हम देखेंगे। टर्निंग इन, आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, 2 कार्ड्स हैं इसलिए। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, गाइडेंस, ठीक है, एंड हीलिंग, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। एक कार्ड्स हम यहां से भी लेंगे। द वर्ल्ड, ठीक है, डेविल। ओके, सो इस व्यक्ति के साथ आपकी जर्नी आगे कैसी होगी। देखो मैं बता दूं आपको, कार्ड्स देख के तो वैसे समझ आ ही गया होगा। आई एम सो सॉरी। ओके, तो ना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति जो है ना आपके पास आके अपनी लाइफ के बहुत सारी चीज़ें कन्फेस करेंगे। ठीक है, जो इन्होंने अकेले सफ़र की है या जो चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई थी, आपको बताई नहीं थी। हो सकता है ये पर्सन आपके पीछे, आपके मतलब किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हों। जब आपके साथ कम्युनिकेशन इनका बंद हुआ तो उस व्यक्ति के साथ भी इनको धोखा मिला। वहाँ पे इनको डिसीटफुल एनर्जी फेस करनी पड़ी, वहाँ पे इनको धोखा फेस करना पड़ा, बिट्रेयल फेस करना पड़ा। ओके, तो वो सारी चीज़ें आके आपको बताएंगे, कन्फेस करेंगे। इनको गिल्ट है किसी तरीके का, तो वो गिल्ट भी आपको आके बताएंगे। ये सारी चीज़ें आगे मुझे दिखाई दे रही है, व्यक्ति करने वाला है इसके साथ, ये एनर्जी है। हाँ, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ये कुछ लोगों के लिए केस है, ऐसा नहीं कि सबके साथ ये होने वाला है, डोंट वरी। ये कुछ लोगों के लिए मुझे मतलब 5 to 10% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। और उसके बाद ना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बट उसके बाद में ये पर्सन आपको एक बहुत ही पैशनेट कमिटमेंट देना चाहता है, पैशनेट कमिटमेंट देगा। और वो मतलब इस तरीके की कमिटमेंट होगी कि चलो तुमको विश्वास नहीं है मुझ पे, या तुमको विश्वास दिलाने के लिए मैं आज ही तुमसे शादी कर लेता हूँ, या अभी कर लेते हैं, या कुछ ऐसा जो इंस्टेंट हो। ठीक है, वो ये व्यक्ति करने वाला है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही, बहुत गिल्ट, बहुत ज़्यादा रिग्रेट, बहुत ज़्यादा एनजाइटी, डिप्रेशन है। और जो ये आपको ऑन एंड ऑफ में या नो कांटेक्ट में रखते थे, ये इनका रीज़न हो सकता है कुछ लोगों के लिए। दूसरा यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, कन्फेशन तो यहाँ पे भी होने वाला, बट वो उन चीज़ों का जो इन्होंने आपसे छुपा कर रखी थी, इन द गुड सेंस, कि ये आपको या तो पेन नहीं देना चाहते थे, या तो आपको मतलब कि आपको बताना तो चाहते थे, बट
एक राइट टाइम का वेट कर रहे थे एंड देयर इज नथिंग रिलेटेड टू थर्ड पर्सन। कुछ भी ऐसा नहीं है जो थर्ड पर्सन से रिलेटेड हो। यहाँ पे किसी तरीके का कन्फेशन ये व्यक्ति करना चाहता है जो इसने ही इंटेंशनली आपसे छुपाया था ताकि आगे चल के आपको बताए, या फिर जब चीज़ें इसके फेवर में हो जाए तब आपको बताइए। इसके करियर से जुड़ा हुआ हो सकता है या फाइनेंसेस से जुड़ा हो सकता है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आगे इस व्यक्ति के साथ आपकी जर्नी कैसे होगी जी, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। मैरिज की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, कमिटमेंट मिल सकती है, आगे एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप लोग कर सकते हैं, प्लानिंग में वर्क कर सकते हैं। इमोशनल कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इमोशनल लेवल पे आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी जो फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी और स्पिरिचुअल लेवल पे जो इंटीमेसी है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ये दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। डेविल, दी लवर्स, दोनों ही कार्ड बताते हैं कि फिजिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपको एक दूसरे के प्रति और आगे होने वाला है। स्पेशली इस पर्सन को, ठीक है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है फिजिकल लेवल पे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इनको अपने एक्शंस को लेकर गिल्ट है, जैसे मैंने पहले भी बताया। बहुत सारी चीज़ें इनको एक गिल्ट ट्रिप में भेज रही है और ना ये एक तरीके से आपके सामने आके रोना भी चाहते हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू क्राई, क्यों? ताकि मन हल्का हो जाए, कन्फेस कर दें और एक तरीके से आपकी सिंपैथी मिल जाए इस व्यक्ति को, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके लिए ना ये व्यक्ति ये जो सारी चीज़ें हुई हैं ना, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह है आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए हुआ है कि आप गाइडेंस को फॉलो करो, और गाइडेंस आपके लिए क्या है कि आप अपने अंदर, अपने ऊपर काम करो। अगर आपने नोटिस किया होगा, जब ये व्यक्ति के साथ आपका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहता है तो ये व्यक्ति जब आपकी तरफ तब आ जाता है, मतलब वापस से तब आता है जब इसको लगता है कि आपको मतलब कि बस खो ही दिया हो इसने, ठीक है। उस टाइम पे व्यक्ति आपके पास दोबारा आता होगा, ये आपने नोटिस किया। जब इसको ऐसा फील होता होगा ना कि अब आप हाथ से निकल रहे हो, उस टाइम पे ये री एंटर कर जाते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट नाउ ये है कि अब ये जो भी साइकिल्स चल रहे थे ना आपके, टफ साइकिल्स, जो भी टॉक्सिक साइकिल्स चल रहे थे, वो साइकिल्स खत्म होंगे विद द वर्ल्ड कार्ड। और ये व्यक्ति आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहता है, कमिटमेंट आपको देना चाहता है, आपके साथ आगे फ्यूचर प्लान करना चाहता है, फ्यूचर चाहता है आगे, एक स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल कनेक्शन आपके साथ में चाहता है। और जहाँ पे किसी भी तरीके का रिग्रेट, गिल्ट, चीटिंग, बिट्रेयल, डिसीट, ये सारी चीज़ें ना हो। ये बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं आपसे और आप पे ट्रस्ट भी करते हैं। आप इनके लिए ना मतलब कि गॉड और गॉडेस की तरह है, आपको पूछना चाहते हैं ये, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आगे इस व्यक्ति के साथ आपकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है। आप देख ही सकते हैं कितने सुंदर कार्ड्स हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स तो इनकी एनर्जी है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर भरी हुई है जो इनको एक्सप्रेस करनी है। 7 ऑफ सोर्ड्स भी यही बताता है कि इन्होंने जो चीज़ें आपसे हाइड की थी ये आपको कन्फेस करना चाहते हैं, और आपको ये सारी चीज़ें ना इतना बॉदर नहीं करेगी। आई एम सो सॉरी गाइस, मुझे कोल्ड है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें इतना बॉदर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आप थे सरेंडर वाली एनर्जी में। आता है तो ठीक है, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है। तो वो वाली एनर्जी में जब आप आ गए हो ना, तो आपको ये सारी चीज़ें, ये जो भी कन्फेस करेंगे वो बॉदर नहीं करेगा, ठीक है। बिल्कुल भी आप उससे परेशान नहीं होने वाले। और इनके साथ अगेन आई एम सेइंग कि आपको अब आगे कोई एफर्ट नहीं लेना पड़ेगा। दिस पर्सन विल टेक ऑल द एफर्ट्स, और ये लीडिंग पोजीशन में होंगे, ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहेंगे और यही बार बार आपको बोलेंगे कि आई वॉन्ट टू बी विथ यू, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 1 के लिए। यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, यही मैंने आपसे कहा, एक नई शुरुआत इस व्यक्ति के साथ आपकी होने वाली है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, मैंने कहा ही, आपको अपने अंदर, अपने इंट्यूशन, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है, अपने साथ कनेक्ट होना है, तो उसके लिए मेडिटेट करिए। एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपके ड्रीम्स को किसी तरीके का प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। एंड चैनल पे अगर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।
हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने अबंडेंस का कार्ड सिलेक्ट किया है, लेट्स सी उनके लिए क्या आ रहा है या कौन आ रहा है उनकी लाइफ में। गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि अगर आप मेरे थ्रू पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो अभी फेस्टिवल सीजन के दौरान, नवरात्रों के दौरान, क्योंकि एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो उस टाइम पे आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। और इसको आप लोगों के लिए ज़्यादा ईजियर बनाने के लिए मैंने क्या किया है, आपके लिए डिस्काउंट्स भी रखे हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक कराने में इंटरेस्ट है। आप मत कराइएगा, उसके बारे में गाइडेंस तो ले ही सकते हैं। ठीक है, लिटरली ऐसे डिस्काउंट्स हैं जो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, मतलब फाइनेंशियल लेवल पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिएगा। ओके, जिसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या आ रहा है या कौन आ रहा है उनकी लाइफ में। King of Swords, Ace of Wands, Knight of Swords, Eight of Pentacles, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा कौन आ रहा है। कोई व्यक्ति हैं ये आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये व्यक्ति कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस व्यक्ति को जानते हैं। ठीक है, आपके फ्रेंड, कोई पुराने फ्रेंड हो सकते हैं, कोई आपके एक्स भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका पैशन जो आप करना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, वो पैशन के लिए सपोर्ट करने लोग आ रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट था, कोई चीज़ आपको करनी थी अपनी ज़िंदगी में, तो उस चीज़ को करने में हेल्प करने के लिए आपके ज़िंदगी में कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, अब मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट सिनेरियो को समझ लेते हैं। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कोई ऐसे पर्सन रहे हों पास्ट में जो बहुत ज़्यादा रूड, एरोगेंट, स्टबर्न, जिद्दी, लॉजिकल, प्रैक्टिकल और तर्क पे विश्वास करने वाले हों। ठीक है, आपके पास्ट में हो सकता है कोई व्यक्ति थे ऐसे आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, आपके एक्स हों। ठीक है, इमोशंस इनके अंदर थे, बट इनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में बहुत मज़ा आता था, बट उसके चलते ये आपकी ज़िंदगी से चले गए। बट नाउ इज़ द टाइम ये वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, क्योंकि इनको ना अब इमोशंस की वैल्यू फील हो रही है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे ना, इनको आपकी एब्सेंस फील हो रही है। नाउ करंटली दे आर फीलिंग योर एब्सेंस। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में, इनके अंदर तो भर भर के है प्रैक्टिकल साइड, और मतलब लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी, लॉजिक बहुत ज़्यादा है, भर भर के है। इंटेलेक्चुअल भी हैं ये व्यक्ति, बट जो चीज़ इनके अंदर है, इमोशंस इनके अंदर भी है, बट ये इनको कंट्रोल करके बैठे हैं। अब कन्फेस किसको करेंगे? जैसे कि हम जैसे व्यक्ति होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ तो मेरा बॉन्ड उन लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग बनेगा जो लोग इमोशनल हैं। ठीक है, और अगर मैं प्रैक्टिकल हूँ, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हूँ, तो मेरा बॉन्ड उन लोगों के साथ में ज़्यादा बनेगा जो लोग लॉजिकल या प्रैक्टिकल है। ठीक है, मतलब संगत का असर कहते हैं ना हम, कि लोग वैसे ही दोस्त बनाते हैं जैसे वो खुद होते हैं, तो इनके अराउंड भी वही लोग हैं जो इनकी तरह हैं। ठीक है, तो उनके साथ तो ये कन्फेस नहीं कर सकते, उनके साथ तो बात नहीं कर सकते। अब इनको आपकी याद आ रही है, क्योंकि इनको ना आप एक मदर फिगर की तरह दिखाई देते हो, काइंड, केयरिंग, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हो इनसाइड एंड आउट। ओके, समझते हो, ट्रस्ट करते हो, पेशेंस आपके अंदर है, बातों को सुनना जानते हो, क्योंकि आज के समय में सुन के गाइडेंस देने वाले तो बहुत होते हैं, बट केवल सुनने मात्र से। एक कार्ड होता है, कौन सा डेक था, क्या कहते हैं, सेल्फ केयर डेक। ओके, उस डेक में ना एक कार्ड है कि आप हील होने लगते हो जब आपको फील होता है कि आपको कोई सुन रहा है। ठीक है,
तो वही चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आपके लिए ना, आप एक ऐसे व्यक्ति हो, ऐसी इमेज इस व्यक्ति के दिमाग में आपकी बनी हुई है, दिल में एक बनी हुई है कि आप सुनना जानते हो, समझना जानते हो, ठीक है, समझाने पे रश नहीं करते कि ठीक है तुमने मुझे अपनी सिचुएशन बता दी, अब मैं तुमको गाइडेंस दे देता हूँ, तुमको बता देता हूँ कि क्या करना है, या बता देती हूँ कि क्या करना है। नहीं, आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो, ठीक है। अब ना ये आपके साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं, एक तरीके से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। लिटरली अगर मैं बोलूँ तो ये डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे कि हाँ चलो वापस से रिलेशनशिप में आते हैं, वापस से बहुत क्लोज हो जाते हैं, ऐसा तो कुछ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। बट ये आपके साथ दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के लिए ना मुझे दिखाई दे रहा है कि हाल ही में उनके एक्स ने उनको वापस मैसेज किया होगा। पाइल नंबर 2, या तो मैसेज किया, या स्टोरी लाइक कर दी, या डीएम कर दिया, या कॉल कर दिया और बोला गलती से लग गया। इस तरीके से ना कहीं वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑल्सो ये व्यक्ति ना आपके तरफ फिजिकल लेवल पे भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, और कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी हो रही हैं विद द 3 ऑफ कप्स कि इनका वो काम आपसे ही हो सकता है। पता नहीं है क्या चीज़ें हैं, बट वो कुछ ऐसे काम इनकी ज़िंदगी में निकल के आ रहे हैं जो काम आप ही कर सकते हो केवल, या आपके थ्रू ही हो सकते हैं, जिसके लिए इनको आपसे बात करनी पड़ेगी। ओके, तो यूनिवर्स इज प्लानिंग समथिंग बिगर। ओके, तो क्या आ रहा है आपके लिए? आपके लिए ये व्यक्ति आ रहे हैं जिनके साथ आप हो सकता है रिलेशनशिप में रहे हों, जिनके साथ आपकी कोई क्लोज फ्रेंडशिप हो, बट इवेंचुअली ये व्यक्ति इनकी रूडनेस, एरोगेंस, लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी और बहुत सारे इनके स्टबर्न नेचर की वजह से, इमोशनलेस बिहेवियर की वजह से, रूडनेस की वजह से आपका रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप टूट गई, ठीक है। वो चीज़ हुई थी, और उसके बाद में अब ये व्यक्ति आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लिटरली अगेन आई एम सेइंग दे डोंट वांट टू डायरेक्टली जंप इनटू द रिलेशनशिप, आके तुरंत कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, बट आपको ना मतलब ऐसा होता है कि पीसफुल कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ में। आपको सिर्फ निहारना, आपसे बात करना, आपको अपने आप बीती बताना, मतलब क्या इनके साथ हुआ वो सारी चीज़ें बताना, कन्फेस करना, ये अभी इनका मेन मोटिव है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग तो ज़रूर चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। और एक और चीज़, इनको माफ़ी भी मांगनी है किसी तरीके की आपसे। जो भी चीज़ इन्होंने आपके साथ पास्ट में की, उससे रिलेटेड कोई माफ़ी भी इस व्यक्ति को आपसे मांगनी है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा सिचुएशन, जैसे कि मैंने कहा कि आपका कोई ड्रीम है, कोई पैशन है, किसी चीज़ को लेके पैशनेट हो, या कोई जॉब आप करना चाहते हो किसी स्पेसिफिक फील्ड में, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अपना कोई सपना पूरा करना चाहते हो, तो वहाँ पे ना उस चीज़ में हेल्प करने के लिए भी लोग आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ पे लोगों को आपकी वर्थ पता चल रही है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। इस फील्ड में अगर आप आगे जाते हो तो आप क्या कुछ हासिल कर सकते हो, ये चीज़ यहाँ पे अब लोगों को समझ में आ रही है, और लोग आपको खुद ब खुद अपने आप बिना मदद मांगे मदद कर रहे हैं, ठीक है। ये सिचुएशन मुझे दिखाई दी है। अब देख लीजिए आपसे किस तरीके से रेजोनेट करता है। अब ये जो भी चीज़ है, चाहे आपका पैशन हो, पैशन में हेल्प करने वाले लोग हों, आपके एक्स हो, आपके फ्रेंड हो, कोई भी हो, इनके साथ आपकी आगे की जर्नी कैसी रहेगी ये भी देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको ना एक और चीज़ बता दूं, ये जो व्यक्ति है ना, इनका जो स्ट्रॉन्ग साइंस, वैसे तो ऑल साइन रीडिंग है, बट जो स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये एयर साइन के हो सकते हैं, मतलब लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। फायर साइन मुझे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा है, बट येस, जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो नंबर 10, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 17, नंबर 26, नंबर 25, नंबर 11, 23, 19, ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हैं। देख लीजिए आपसे किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। कि यूनिवर्स बताइए, ये व्यक्ति जो भी है उनके साथ आगे फ्यूचर कैसा होगा। द फूल, एस ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स,
नाइट ऑफ सोर्ड्स अगेन, 6 ऑफ कॉइन्स, ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, सारे ही एसेस के कार्ड्स हैं। यहां से भी देख लेते हैं। थंडरबोल्ट, मैच्योरिटी, एंड सप्रेशन, 10 ऑफ वैंड्स एंड अगेन 10 ऑफ वैंड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्ड्स, सिजोफ्रेनिया। ओके, एक और कार्ड मुझे चाहिए यहाँ से, फिर आई विल टेल यू कि आगे आपकी जर्नी कैसी होगी इस व्यक्ति के साथ में। सिजोफ्रेनिया, द फूल अगेन, हेरोफेंट। ओके, तो इस व्यक्ति के साथ में आगे आपकी जर्नी कैसी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैं आपको बता दूं, ये जो व्यक्ति है, ये जैसे मैंने कहा कि आके डायरेक्टली जंप नहीं करना चाहते रिलेशनशिप में, क्योंकि इनको पता है कि अगर ऐसा इन्होंने कहा, जैसे कि अगर आप, मतलब ऐसा होता है ना कि हम बहुत दिनों से, मेरे को अगर मेरे किसी फ्रेंड से कोई हेल्प चाहिए, ठीक है, तो अब मुझे मैंने उससे बहुत टाइम तक बात नहीं की, बहुत टाइम तक उसके कॉल्स मैसेज आए, मैंने इग्नोर किया कि चलो छोड़ो अभी टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे। अब अचानक से मुझे उससे कोई काम पड़ गया, ठीक है, अब मैं उसको फ़ोन करके डायरेक्टली ये बोलूँ कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए इस पर्टिकुलर चीज़ में, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही, क्योंकि इन्होंने तो रूडनेस दिखाई अपने पास्ट, मतलब जब पास्ट में आपके साथ थे बहुत ज़्यादा वायलेंट रहे, रूडनेस दिखाई, मतलब कि लॉजिक दिए, आपको कहा कि आप ओवर थिंक करते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ड्रामेटिक हो। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कही है, आपके साथ ऐसे बिहेव किया जैसे कोई किसी के साथ नहीं करता। अगर इनके साथ कोई करेगा तो ये चपेड़े लगा देंगे ऐसा बिहेव इन्होंने आपके साथ किया है। तो उसकी वजह से ना इनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही वो सारी चीज़ें, एक्चुअल में ये बिल्ड तो रिलेशनशिप ही करना चाहते हैं आपके साथ में, बट एक्चुअल में इनके अंदर करंटली उतनी हिम्मत नहीं है कि आपको डायरेक्टली आकर ये कन्फेस कर पाएं, ठीक है। तो आगे इस व्यक्ति के साथ आपकी जर्नी मुझे दिखाई दे रहा है, देखो एक न्यू बिगनिंग है, हर तरीके से आपको ये अब ना, मतलब खुद से बिना मांगे सपोर्ट करेंगे, बिना मांगे आपके इमोशंस को वैलिडेट करेंगे, बिना मांगे आपको, मतलब कि आपके लिए हर एक एफर्ट करेंगे, क्योंकि इस व्यक्ति को आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। ओके, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ना ये आपको हो सकता है कहीं जाने के लिए ऑफर करे, मूवी डेट के लिए, कैंडल लाइट डिनर के लिए, लॉन्ग ड्राइव के लिए, वेकेशन के लिए, या फिर आपको बोले कि आप मुझे स्पेसिफिक टाइम पे कॉल करना, मुझे आपसे बात करनी है, तो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करेंगे आगे, ये चीज़ है। ऑल्सो यहाँ पे ना ये भी है कि ये व्यक्ति को किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसके ऊपर है, तो इस व्यक्ति को ना चाहिए कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके साथ बांट लें। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी तरीके की हो सकती है, ये व्यक्ति फाइनेंशियल लेवल पे चाहते हैं आपकी हेल्प, हो सकता है ये व्यक्ति इमोशनल लेवल पे आपकी हेल्प चाहिए, जैसे कि मुझे इमोशनल ही दिखाई दे रहा है, सप्रेशन का कार्ड भी है, तो इमोशनल लेवल पे इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, और वो हेल्प ये आपसे ही सीख कर रहे हैं, किसी और के पास नहीं जा रहे हैं। इनको पता है कि आपके पास आएंगे तो थोड़ा बहुत आप ड्रामा दिखाओगे, बट इवेंचुअली आप मान जाओगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। हर तरीके से ये पर्सन अब ना जैसे कि हर इन्होंने कहते ना फंडा आजमाया था, हर तरीका, हर वेज इन्होंने फाइंड आउट की थी जब इनको आपसे दूर जाना था, बट अब हर तरीका ही अपनाने की कोशिश करते हैं आपके पास आने के लिए दोबारा। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए, और बहुत स्पीडली आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज मुझे तो दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, जैसे पहले भी बोला कि आपका कम्युनिकेशन इस व्यक्ति के साथ ऑलरेडी हो चुका है, आप इसलिए ऑलरेडी बात कर चुके हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी विद इन अ फ्यू डेज, मतलब एक वीक के अंदर आपको इस व्यक्ति का कम्युनिकेशन आ सकता है, मतलब कॉल या टेक्स्ट रिसीव हो सकता है।
आगे जर्नी बहुत अच्छी होगी, इक्वल गिव एंड टेक होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करोगे, समझोगे और समझाओगे भी। आपको दिखेगा कि इस बंदे के अंदर बहुत ही मेजर और ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, मतलब कि ये बंदा जैसा था वैसा है ही नहीं। ठीक है, मेच्योरिटी लेवल बढ़ गया है, जहाँ पे लॉजिकल होना चाहिए वहाँ पे लॉजिकल है, जहाँ पे इमोशनल होना चाहिए वहाँ पे इमोशनल है। ठीक है, चीज़ों को लेके प्रेशराइज नहीं करते, रूडनेस चली गई है, बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन हो गए हैं, बात करना भी इनको आने लगा है। ठीक है, अच्छे से। ओके, ये सारी चीज़ें होंगी और इवेंचुअली दिस पर्सन विल कम टू मतलब कि दिस पर्सन विल रीच अ पॉइंट जहाँ पे ये आपको कमिटमेंट देंगी, कमिटमेंट मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, क्योंकि ये पर्सन हाईली अट्रैक्टेड तो पहले से ही है। ठीक है, अट्रैक्शन है, फिजिकल लेवल पे भी बोलो या इमोशनल लेवल पे भी बोलो, अट्रैक्शन इस व्यक्ति को आपके साथ में बहुत ज़्यादा है, जुड़ाव है अट्रैक्शन के साथ, वो कहते हैं ना अटैचमेंट, तो वो दोनों ही चीज़ें इस व्यक्ति को आपके साथ है। ठीक है, और इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा अब उबल उबल के बाहर आ रहे हैं, मतलब मतलब कि ये व्यक्ति अब रख नहीं पा रहे हैं अपने अंदर, मतलब ना आपके पीछे पीछे आपको चेज़ करने, पहले आप चेज़ वाली एनर्जी में थे, आप इनको चेज़ कर रहे थे, अब ये आपको चेज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं करंटली, मतलब आगे आने वाले टाइम में। फ्यूचर आपके साथ इस व्यक्ति, मतलब आपका इस व्यक्ति के साथ में बहुत ब्राइट है, ब्राइट। ठीक है, फाइनेंशियल लेवल पे ये भी आपको सपोर्ट करेंगे, और फाइनेंशियल लेवल के साथ साथ में हर तरीके से फैमिली प्लानिंग हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, आपका कोई पर्सनल इशू हो, हर तरीके से आपको हेल्प कर रहे हैं। ठीक, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 2, मैरिज के लिए प्रपोजल मिल सकता है आपको इस व्यक्ति के साथ में। आपके जो पास्ट में इश्यूज चल रहे थे उनको लेकर ये क्लैरिटी देंगे, खुद से बताएंगे, खुद से टॉपिक्स निकालेंगे कि क्या हुआ था, क्यों इन्होंने ऐसे बिहेव किया, उसका क्लैरिटी देंगे। अपोलोजाइज भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको ना। कोई तरीके का पेट भी चाहिए था, इस व्यक्ति को पता है शायद, तो वो भी आपको गिफ्ट कर सकते हैं। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ठीक है, जैसे मैंने कहा ही कि बहुत स्पीडली होगा, अगले 1 वीक में ही हो सकता है ये, तो बहुत जल्दी मुझे चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं आपके लिए। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपको अपनी ज़िंदगी में जो आंसर्स चाहिए थे, चाहे वो इस व्यक्ति से हो, यूनिवर्स से हो, तो वो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच। तो आपको पता चलेगा क्या चीज़ें हुई हैं आपकी ज़िंदगी में और उनके पीछे का रीज़न क्या था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आप अपने लिए टाइम निकालिए, अपने साथ टाइम गुजारिए। ठीक है, सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी प्लेफुलनेस का कार्ड सिलेक्ट किया है, लेट्स सी उनके लिए क्या आता है, कौन आ रहा है या क्या आ रहा है आपकी तरफ। गाइज, अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। और क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो यहाँ पे ना हम डिवाइन एनर्जी से बहुत ईजिली और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं, तो ये बेस्ट टाइम होता है रीडिंग्स को बुक करने का, क्योंकि चारों तरफ इतनी पॉजिटिविटी होती है एनवायरनमेंट में। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस टाइम पे करिए, मेरे थ्रू करिए, किसी और के थ्रू करिए, जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं, बट इस टाइम पे अगर पर्सनल रीडिंग बुक करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, एक्यूरेटनेस आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ना आपका ये चीज़ भी होगा, और मेरे थ्रू अगर आप बुक करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा फेस्टिवल सीजन की वजह से। ठीक है, तो आप अगर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, उसके रिलेटेड डिस्काउंट्स के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको डीएम पे बता दी जाएगी। ठीक है, नंबर 3 कार्ड जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके लिए बताइए यूनिवर्स, कौन आ रहा है या क्या आ रहा है उनकी लाइफ में। कोई व्यक्ति हैं या कोई सिचुएशन, कोई ड्रीम इनका सच हो रहा है। आपके अंदर ना मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारी बातें हैं, पर बातें सुनाऊं किसको, ये आपका मतलब रहता होगा कि मैं किसके साथ बातें करूं। ठीक है, इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते होंगे। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है, बट आप बात कर नहीं पा रहे हैं लोगों के साथ में। वेट अ सेकेंड गाइस।
9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही ब्यूटीफुल, 4 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कॉइन्स, सॉरी पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेम चीज, एंड 4 ऑफ कॉइन, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये आपका कोई सपना है, ठीक है, और मुझे 99% लोगों के लिए दिखाई दे रहा है ये किसी से आपको कमिटमेंट मिलने का आपका सपना था कि ये व्यक्ति मुझे कमिटमेंट दे, या फिर आपका इससे शादी का सपना था। तो वो सपना, वो ड्रीम आपका सच हो रहा है। ठीक है, हो सकता है आप जिस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हो वो आपके साथ में मतलब हर तरीके से अच्छे हैं। ठीक है, वो इमोशनल लेवल पे आपको बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, आपको उनके साथ में कंपैटिबिलिटी फील होती है, आपको लगता है कि व्यक्ति मेरे को बहुत अच्छे तरीके से समझता है, ट्रस्ट करता है, अंडरस्टैंडिंग है, लॉयल है, ये सारी चीज़ें आपको फील होती थी। बट ना आपको ऐसा लगता था कि व्यक्ति एक ना एक दिन आपसे दूर चला जाएगा, क्योंकि ये आपको कमिटमेंट नहीं देता था। जब भी कमिटमेंट की रिलेटेड बात आती थी ना तो ये व्यक्ति पीछे हो जाता था, एक स्टेप बैक ले लेते थे। तो ये चीज़ ना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो ड्रीम जो आपका था, आप चाहते थे इस व्यक्ति से कि आपको कमिटमेंट दे, तो ये व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है आपको कमिटमेंट देंगे आगे आने वाले टाइम में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा आपका इस व्यक्ति के साथ में, और आपको चाहिए था कि व्यक्ति आके आपको वो सारा चीज़ें दे जो आप डिजर्व करते हो, वो सारी चीज़ें आपके साथ एक्सपीरियंस करवाए आपको, जो आप फील करना चाहते हो, एक्सपीरियंस करना चाहते हो। पता नहीं, ये बहुत ही बेसिक सी नीड है, बट यही चीज़ आपके साथ नहीं हो पा रही थी। मतलब हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बहुत लंबे टाइम से हैं बट मिले नहीं एक दूसरे से, या फिर बहुत टाइम हो गया आप दोनों को एक दूसरे से मिले हुए। ठीक है, ये चीज़ है, तो उसके चलते ना एक बहुत ही आपको उस पर्सन की प्रेजेंस को फील करना है। तो वो विश अगर आपकी थी तो वो भी मुझे फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। और एक और चीज़, जैसे मैंने बताया, आपका ड्रीम था किसी व्यक्ति से शादी करने का, आपके कोई पार्टनर हैं, आपके कोई एक्स हैं, उनके साथ आपकी शादी करने का कोई ड्रीम था, तो वो भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि वो चीज़ की, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, उसके साथ आपका कनेक्शन डेवलप होगा। देखिए ये जो रीडिंग है ये आपके करंट पार्टनर के लिए 90% लोगों के लिए, 95% लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि करंटली आप जिस व्यक्ति के साथ में हैं, या जिस व्यक्ति का थॉट आपको इस रीडिंग को देखते ही आया, उस व्यक्ति के साथ में आपका कनेक्शन आगे बनेगा, उसी के साथ में जो आपका शादी का सपना है ना वो सच होने वाला है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, शादी या कमिटमेंट, या फिर हो सकता है आपके क्रश हो और आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आ जाए, मतलब कि क्रश है, अनकन्फेस लव है तो कन्फेशन मिलेगा, कमिटमेंट नहीं मिली थी तो कमिटमेंट मिलेगी, और अगर मैरिज कमिटमेंट मिल गई थी, मैरिज के लिए बात नहीं आगे बढ़ रही थी तो मैरिज भी होगी, फैमिली का कंसेंट भी मिलेगा, ये पर्सन खुद से इंटरेस्ट दिखाएंगे भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि यू आर द पर्सन जो आगे हमेशा स्टेप ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये पर्सन भी खुद से इंटरेस्ट दिखाएंगे। सो इफ दिस इज योर ड्रीम, इफ दिस वाज योर ड्रीम, तो वो मुझे फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपने ना ये जो व्यक्ति है उसके पीछे बहुत ज़्यादा व्रत वगैरह किए हैं, तपस्या टाइप की है, मंदिर मस्जिद गए हैं आप इस व्यक्ति के पीछे, आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत सारे हथकंडे अपनाए हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी आपने बहुत सारी चीज़ें फॉलो की हैं, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हर कुछ आप जो कर सकते थे वो आपने किया। ठीक है, बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिले। बट अब ये टाइम है, आई एम सो सॉरी, आई एम फम्बलिंग। ओके, अब ये टाइम है जहाँ पे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, आपको कमिटमेंट मिलेगी, और ये ना इतना मतलब कि स्मूथली हो रहा है जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये होगा आपके साथ में। दो मैरिज के कार्ड हैं यहाँ पे, 6 ऑफ वैंड्स भी है, 4 ऑफ वैंड्स भी है, दोनों ही कार्ड्स मैरिज के बारे में बात करते हैं, सक्सेस के बारे में बात करते हैं, ड्रीम फुलफिलमेंट के बारे में बात करते हैं, विश फुलफिलमेंट के बारे में बात करते हैं, विक्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको रिसीव होने वाली है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 3 के लिए अब देख लेते हैं, आपको पता चल गया कोई व्यक्ति है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, इनके साथ आपका कनेक्शन रहा है या कनेक्शन चल रहा है करंटली। ओके, इन्होंने आपको हर चीज़ से मतलब अच्छे से ट्रीट किया, बट ना कमिटमेंट की बात आती थी या स्टेबिलिटी की बात आती थी, फ्यूचर प्लान करने की बात आती थी, तो वो चीज़ आपको इस व्यक्ति के अंदर उस टाइम पे नहीं दिखाई दी। बट अब नाउ इज़ द टाइम कि अब ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट भी दे, मैरिज के लिए प्रपोज करे, और आपको खुद से कोई एफर्ट नहीं लेना पड़ेगा, ये आगे स्टेप लेंगे आपकी तरफ। ओके, लेट्स सी क्या कुछ निकल के आता है, कैसी रहेगी इस व्यक्ति के साथ आपके आगे की जर्नी। ये व्यक्ति जब आ जाएंगे आपकी लाइफ में तो आगे आपकी जर्नी इस व्यक्ति के साथ कैसी रहेगी।
नॉट टेकिंग दिस कार्ड, आना होगा तो ये आ जाएगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी जर्नी इस व्यक्ति के साथ कैसी रहेगी आगे। पता नहीं, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं गाइस आपके लिए, खुद ब खुद। एट ऑफ वैंड्स बार बार आ रहा है, इसको ले लेते हैं। टू ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। टेन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। टू ऑफ कॉइन्स, ओके। फाइव ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। और यहाँ पे प्लेफुलनेस का कार्ड है, तो बहुत ही बढ़िया। आप क्या चाहिए आपको? ओके, कुछ और कार्ड्स मुझे निकालने हैं, उसके बाद आई विल टेल यू कि क्या कुछ रहेगा इस व्यक्ति के साथ आपका आगे जर्नी में, कैसी रहेगी जर्नी, ठीक है। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं सारे ही। Letting go, Thunderbolt, not taking these cards क्योंकि एक ही कार्ड चाहिए मुझे, only one card I need. The Miser, Four of Pentacles again, Trust. एक कार्ड यहाँ से भी ले लेते हैं, इसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू गाइस कि क्या कुछ है। जस्टिस और जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो क्या कुछ आपको इस व्यक्ति के साथ फ्यूचर में देखने को मिलेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे पर्सन आपकी तरफ आएंगे एक चीज़ का प्रपोजल लेकर। अब ये प्रपोजल हो सकता है कोई छोटा प्रपोजल हो, कोई मतलब कि चाहते हैं आपके साथ कम्युनिकेट करना, तो उसके लिए कोई भी बात लेकर, कोई भी एक बहाना ढूंढकर आपके पास आएंगे, या फिर डायरेक्टली ये आपसे कमिटमेंट का प्रपोजल लेकर, मतलब कि डायरेक्टली आपको मैरिज के लिए प्रपोज करने के लिए आएंगे डायरेक्ट, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे। ये जो व्यक्ति है ना, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो व्यक्ति, ये इसकी लाइफ में ना, इसको वो चीज़ हमेशा से नहीं मिली जो चीज़ ये चाहता था, ठीक है। चाहे वो इसके करियर में हो, इसके प्रोफेशन में हो, इसकी पर्सनल लाइफ में हो, इसकी लव लाइफ में हो, कहीं भी हो, इसको वो चीज़ नहीं मिली जो ये हमेशा से चाहता था। इसके चलते ना इसको ऐसा लगता है कि हर चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और जब आप इसकी ज़िंदगी में आए, आप खुद से ही इसको मैरिज के लिए बोल रहे थे, कमिटमेंट मांग रहे थे, तो इसको ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीज़ें ना एक छलावा है, मिराज होता है ना, जब हम रेगिस्तान में जाते हैं, डेजर्ट वगैरह एरिया में होते हैं, तो हमें भ्रम हो जाता है। तो इसको ऐसा लग रहा था ये भ्रम है, ठीक है। तो ना इसको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें इतना स्मूथली कैसे, बिना मांगे बिना कुछ किए कैसे मुझे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि इसको बिलीव नहीं हो रहा था। वो सिचुएशन इस व्यक्ति के साथ में थी। 95% लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, आपके जो पर्सन है उनके साथ ये सिचुएशन थी कि इनको बिलीव नहीं हो रहा था कि कैसे इस एरा में, मेरे साथ तो इतनी सारी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे मैंने हर चीज़ को पाने के लिए इतना स्ट्रगल किया, बट अचानक से मेरी ज़िंदगी में ऐसा पर्सन कैसे आ सकता है जो खुद से ही मुझे ये सारी चीज़ों की डिमांड कर रहा है जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो वो चीज़ है, उस टाइम पे इसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इसको ट्रस्ट भी लोगों पे इजीली नहीं होता, बट इवेंचुअली इस पर्सन को आप पे ट्रस्ट हुआ है। अब ये आपको खोना नहीं चाहते, आपको अपने पास रखना चाहते हैं। सी द माइजर और 4 ऑफ कॉइन्स, दोनों बार ये कार्ड आते हैं। ये कार्ड बताते हैं कि ये ना आपको ऐसे पकड़ के रखना चाहते हैं, एक सिक्योर फीलिंग देना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद में सिक्योर हो चुके हैं आपके साथ में,
ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फैमिली प्लान करना चाहते हैं, अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहते हैं, फैमिली के साथ, आपकी फैमिली के साथ मिलना चाहते हैं, एक फैमिली बनाना भी चाहते हैं आपके साथ में। हर तरीके से आपको अपना ना ड्रीम पार्टनर मान चुके हैं, अपना हस्बैंड या वाइफ मटेरियल मानते हैं। इनको आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़, ट्रेट्स दिखाई देती हैं जो इनके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ में होने चाहिए। ठीक है, अब ये पर्सन रेडी है, मतलब हर चीज़ में आप जो चीज़ बोलो उस चीज़ में आपको ये हाँ ही बोलेंगे कि जो आपने बोला करने के लिए वो ये करने के लिए तैयार हो जाएंगे बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। हाँ, इनिशियली जब आप इस व्यक्ति से बात करोगे तो थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट इस व्यक्ति के साथ आपके होंगे, और आर्ग्यूमेंट्स तो हर रिलेशनशिप में होता है, तो इसके लिए इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, ये व्यक्ति ना मतलब कि अब इसके लिए ऐसा हो गया कि 1 मिनट भी आपसे दूर नहीं रह सकते, क्यों, नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है और यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। पैशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हो गया इस व्यक्ति के अंदर, इतने पैशनेट हो गए हैं कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा टाइम और डिस्टेंस इनको आपके साथ में। हाँ, अगर लॉन्ग डिस्टेंस था तो अगेन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपसे मीटिंग हो सकती है इनकी बहुत जल्दी हो सकता है। आप गुजरात से हो, गरबा वगैरह में मिल जाओ ठीक है, ये हो सकता है, या फिर कोई फेस्टिवल, जैसे तो नवरात्र आ ही रहे हैं, उसके अलावा कोई फंक्शन के दौरान आप इस व्यक्ति से मिल जाओ, टकरा जाओ, या ये खुद अचानक से आपको सरप्राइज करने आपके पास आ जाए, ये इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो एवरीथिंग जो आपकी लाइफ में मेस्ड था ना, वो मेस ये व्यक्ति क्लियर करेगा। ठीक है, ये चीज़ है। ऑल्सो जैसे कि आपका ड्रीम था इस व्यक्ति के साथ शादी करना, और इस व्यक्ति को पता है कि यही आपका ड्रीम है, और ये चीज़, ये व्यक्ति आपको ना, जब इनके साथ आपका कम्युनिकेशन होगा तो ये आपको 2-3 हफ्तों में ही क्लियर कर देंगे। वैसे तो ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का प्रॉब्लम ही ये था, बातचीत तो आपकी हो रही थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं रही होगी आपके बीच में, बातचीत होती थी। आप लोगों का प्रॉब्लम ये था कि कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर ऐसा होता होगा कि कमिटमेंट की बात जब भी होती होगी तो फिर ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आ जाती होगी, या फिर आपको कुछ टाइम तक बात नहीं करते होंगे, अवॉइड करते होंगे, ये सिचुएशन रही होगी। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट में, ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा मुझे आप लोगों के केस में। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज़ है आपका, आपके लिए इस व्यक्ति के मन में। ठीक है, अब ना ये बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में, मतलब कि इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ में। अभी तक इन्होंने जो चीज़ें की हैं ना आपके साथ में, उनको लेकर ये गिल्टी भी हैं और अपोलोजाइज भी करना चाहते हैं विद द 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके लिए ना एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अपने पास्ट की चीज़ों को पकड़ के मत बैठिए, जो पास्ट में ट्रॉमाज मिले हैं आपको वो मत पकड़ के बैठिए, क्योंकि इन्होंने वो सारी चीज़ें की तो उसकी वजह से पहले डिले हुआ आपके रिलेशनशिप में, और अगर आप करोगे तो फिर से और ज़्यादा डिले आपको देखने को मिलेगा इस रिलेशनशिप में। तो आप ये सारी चीज़ें ना करें इस टाइम पे। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे तो आगे आपकी जर्नी इस व्यक्ति के साथ बहुत ब्यूटीफुल होगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना ये व्यक्ति इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखे, और दे वांट टू गिव यू दैट पीसफुल लाइफ दैट दे कैन, मतलब वो जितनी पीसफुल ज़िंदगी आपको दे सकते हैं ना, उतनी पीसफुल देना चाहते हैं, उनका ये ड्रीम ही है। ठीक है, और बिट्रेयल, चीटिंग, ये सारी चीज़ें इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। ठीक, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यू कैन ट्रस्ट दैम। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, यही चीज़ मैंने कही थी कि आपको अपना पास्ट पकड़ के नहीं बैठना है, क्योंकि और ज़्यादा डिले हो जाएगा। इस पर्सन की भी गलती को माफ़ कर दीजिए, अपोलोजाइज कर रहे हैं तो। ठीक है, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट आपसे कहा जा रहा है कि मेडिटेट करिए, कंसिडर करिए चीज़ों को जो आपके लिए आ रही हैं, एंड द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीडली होंगी, अब डिले नहीं फेस करना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से डिले मत करिए, पास्ट को होल्ड करके मत बैठिए। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें, एंड पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो इंस्टाग्राम पे DM करें। ठीक है, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।